मेरे प्यारे देशवासियों, फिर से आपको एक बार बेवकूफ़ बना दिया गया है अमेरिका की डील के नाम पर। मोदी जी की बहुत पीठ थपथपाई जा रही है कि उन्होंने 25% टैरिफ को 18% करा दिया। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया ये 25% टैरिफ लगा क्यों था, किसकी वजह से लगा था? और जो कह रहे हैं कि 18% टैरिफ करा दिया है, वो 18% हुआ ही नहीं है, वो 21% है। बताता हूँ कैसे। पहली बात तो 25% टैरिफ जो लगा था वो लगा था अंबानी की वजह से, क्योंकि वो रिलायंस कंपनी थी जो रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीद ली थी और जिसका कोई भी फ़ायदा भारत की जनता को तो मिला नहीं। उन्होंने वहाँ से रशिया से तेल ख़रीदा, उसे रिफ़ाइन किया और वेस्टर्न कंट्रीज़ को बेचा, जिसकी वजह से अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया गया। लेकिन जब टैरिफ लगा तो पूरी जनता ने उसको भुगता और जब कमाई करी तो अंबानी जी ने करी। दूसरी बात, अभी ये जो डील हुई है, इस डील के अंदर अमेरिका ने जो भी हम उस पर प्रोडक्ट उसके हमारे यहाँ पे आते थे उस पर हम पहले 3% टैरिफ लगाते थे, वो उसने 0 करवा दिया है। और जो हमारे ऊपर 25% टैरिफ है, जो कि पहले था ही नहीं, जो लगा अभी है, उसमें इन्होंने 7% दिखा रहे हैं कि 7% कम करा दिया, 18% हो गया। अरे भाई, जो था ही नहीं उसे आपने 18% करा दिया, इसमें कौन सी बढ़ाई की बात है? और फिर जो 3% टैरिफ हम अमेरिका के प्रोडक्ट पे वसूलते थे वो भी तो जोड़ोगे। 18 में 3 जोड़ोगे तो 21% टैरिफ अभी भी है, तो आपने केवल 4% टैरिफ कम कराया है। अब बात आते हैं उसके और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहली बात कि हमारे बजट का 85% हम केवल अमेरिका से ख़रीदेंगे, उसके प्रोडक्ट जितने भी हैं, और जिसमें फार्मिंग प्रोडक्ट भी हैं, उसका अमेरिका का तेल भी है जो वेनेजुएला से भी ख़रीदा जाएगा, जिसकी वजह से हमारे किसानों पे एक बार फिर से आफत आ जाएगी। पहले ही बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हैं और फिर दोबारा हो जाएंगे। बट उसके बावजूद भी कोई भी मीडिया, कोई भी लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि किसी को भी देश के बजट से, किसी चीज़ से या कोई भी डील से मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठाता। उसे लगता बस हम सही हैं, बाकी सब भाड़ में जाए। तो इसी तरह शोषण होता रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी जाती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बाद में कहोगे ये क्या हो गया।